ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। 16 सोमवार व्रत कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए आए। घूमते हुए भगवान शिव और माता पार्वती अमरावती शहर पहुंच गए। अमरावती शहर के राजा ने भगवान शिव और माता पार्वती का बहुत बड़ा और बहुत विशाल मंदिर बनवाया था, जिस मंदिर को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती ने उसी मंदिर में रहने का फैसला कर लिया और माता पार्वती और भगवान शिव राजा के बनवाए हुए विशाल मंदिर में रहने लगे। उस समय के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि आज मुझे चौसर खेलने का मन कर रहा है, क्या आप मेरे साथ चौसर खेलेंगे? माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ चौसर खेलने के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद वे दोनों चौसर खेलने लगे। चौसर खेल शुरू होने के समय मंदिर के पुजारी वहां पर आ गए, जिसके बाद माता पार्वती ने मंदिर के पुजारी से कहा कि तुम इस चौसर के खेल को देखकर बताओ कि अगली बाजी कौन जीतेगा। पुजारी ने माता पार्वती से कहा कि चौसर की अगली बाजी तो भगवान शिव ही जीतेंगे। फिर माता पार्वती ने चौसर की अगली बाजी खेल ली। अगली बाजी माता पार्वती जीत गई और भगवान शिव हार गए। इसके बाद माता पार्वती पुजारी पर क्रोधित हो गई और उन्होंने पुजारी को झूठ बोलने के दंड में कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान शिव और माता पार्वती कुछ समय तक उस मंदिर में रहे, फिर कैलाश पर्वत पर चले गए। माता पार्वती के दिए हुए श्राप के कारण मंदिर का पुजारी कोढ़ी हो गया। पुजारी के पास कोई भी नहीं आता था। सब लोग पुजारी से नफरत करने लगे, घृणा करने लगे, दूर दूर भागते थे। कुछ लोगों ने शहर जाकर राजा से पुजारी के बारे में बताया। तब राजा ने उस पुजारी को मंदिर से हटवाकर किसी दूसरे पुजारी को रख दिया और वह पुजारी मंदिर के बाहर ही बैठकर भीख मांगने लगा। धीरे धीरे समय बीतता रहा। तभी वहां पर स्वर्ग की कुछ अप्सराएं पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए आई। उस मंदिर को देखने के लिए मंदिर के पास गई। तभी उन अप्सराओं की नजर उस कोढ़ी पुजारी पर पड़ी। स्वर्ग की अप्सराओं ने पुजारी से पूछा कि तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? तब पुजारी ने बताया कि मेरी यह हालत माता पार्वती के श्राप के कारण हुई है। फिर पुजारी ने अप्सराओं को सारी बात बता दी। स्वर्ग की अप्सराओं ने पुजारी से कहा कि तुम 16 सोमवार का व्रत करो, भगवान शिव का विधिवत तरीके से पूजन करो। पुजारी ने स्वर्ग की अप्सराओं से पूजा करने की विधि के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि सोमवार के दिन सूर्य निकलने से पहले स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 हिस्से कर देना, फिर घी का दीपक जलाना और नैवेद्य बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करना। पूजा करने के बाद तुमने गेहूं के आटे के जो 3 हिस्से किए थे, उसमें से एक हिस्सा भगवान शिव को अर्पण कर देना, एक हिस्सा वहां पर उपस्थित पुरुष और महिलाओं और बच्चों को दे देना और एक हिस्सा तुम ग्रहण कर लेना। ऐसा तुम्हें 16 सोमवार तक करना है। जब 16वां सोमवार बीत जाए और 17वां सोमवार आए, तब 1 पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर उसका चूरमा बना लेना और सर्वप्रथम भगवान शिव को भोग लगाकर वहां उपस्थित सभी लोगों को प्रसाद के रूप में बांट देना। इस तरह से 16 सोमवार के व्रत को पूरा करके भगवान शिव तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे और तुम्हारे कोढ़ को भी नष्ट कर देंगे। पूजन की सारी विधि बताकर वे स्वर्गलोक को चली गई। पुजारी ने अप्सराओं की बात मानकर भगवान शिव की पूजा आराधना करनी शुरू कर दी। 16 सोमवार का व्रत करना भी शुरू कर दिया। इस व्रत के करने के प्रभाव से उसका कोढ़ दूर हो गया और पुजारी फिर से ठीक हो गया। राजा ने फिर से उसी पुजारी को मंदिर का पुजारी नियुक्त कर दिया और पुजारी भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता रहा और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता रहा। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।